ये जो तुलना मुझे लग रही है वो सही लग रही है आपको? नमस्कार मयूर जी, बिल्कुल सही बात है। हड़बड़ाहट जो है वो साफ दिखाई दे रही है। और जी। देखिए, संसद भवन की अगर बात करें, जैसे प्रदीप भाई ने बताया कि जब बारिश होती है तो हम लोग भीतर भाग जाते थे और बारिश से बच जाते थे। तो संसद भवन के अगर मैं 2 मिनट लेते हुए थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूं किस तरह का उसका आर्किटेक्चर है, तो संसद भवन के भीतर 3 भवन है अलग अलग, जो पुराने की बात कर रहा हूँ, नई की नहीं। एक जो मुख्य संसद भवन है जहां पर चेंबर्स हैं, दोनों लोकसभा राज्यसभा, और एक सेंट्रल हॉल था जिसमें संविधान की संरचना की गई। ये 3 बड़े बड़े चेंबर्स या बड़े बड़े हॉल्स थे उसमें, और उसी के भीतर मंत्रियों के कमरे थे। जो मुख्यमंत्री हैं, जो मेन मिनिस्टर्स हैं, जिसमें प्रधानमंत्री हैं या राजनाथ सिंह, अमित शाह, जो मेन मिनिस्टर्स हैं, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन सब के कमरे वहां पर उसी बिल्डिंग में सब है। और उसके अलावा जो टेबल ऑफिस है जहां पर, और नोटिस ऑफिस है जहां पर सवाल लगाए जाते हैं, नोटिस दिए जाते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट ऑफिस, चेयरमैन का चैम्बर, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑफिस है रमन जी, पॉलिटिकल पार्टीज के सारे ऑफिस। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर वहां पर हैं, एनडीए यूपीए के दफ्तर वहां पर। ठीक है सर। उसके बगल में ही है पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग। पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग वही बिल्डिंग है जहां पर यहां से जो संविधान की मूल प्रति, जिस पर सबके हस्ताक्षर हैं, वो आज भी सहेज कर रखी गई है पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग में। ठीक है सर। उसको एक नियत टेम्परेचर पर रखा जाता है, लाइट के भीतर रखा जाता है, ताकि उसके जो कागज हैं वो ठीक स्वस्थ रहें। और एक बिल्डिंग, और यही यही वो पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग है जहां सन 1957 तक भारत का सुप्रीम कोर्ट यहां से काम करता था, है ना। उसके बाद वो नई बिल्डिंग बनी और वहां पर सुप्रीम कोर्ट चला गया। एक है पार्लियामेंट एनेक्सी, जो लाइब्रेरी बिल्डिंग और पार्लियामेंट जो मेन बिल्डिंग है उसके बाजू में है। यानी कि 3 मुख्य बिल्डिंग है, और ये तीनों बिल्डिंग ऐसी हैं जो मुझे लगता है कम से कम 70-80 साल पुरानी कम से कम है। और सबसे ज्यादा पुरानी जो 1929 में संचालित हो गई थी, वो 1927 में, माफ कीजिएगा, जो मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग है। तो इन तीनों इमारतों में जब संसद का कार्रवाई शुरू होती है तो एक बात ये तय है कि कम से कम 10,000 लोग, जब पार्लियामेंट हाउस सेशन में आता है, तो ये मान के चलिए 10,000 लोग एक साथ इन तीनों अलग अलग इमारतों के भीतर रहते हैं, जिसमें सिक्योरिटी स्टाफ भी है, और 800 तो सांसद ही हैं, उनका स्टाफ है, मिनिस्टर्स हैं, उनका स्टाफ है, दर्शक दीर्घाओं में जो लोग जाते हैं वो है, प्लस पार्लियामेंट का अपना स्टाफ है, पार्लियामेंट की अपनी सिक्योरिटी। तो इतने सारे लोग वहां पर कम से कम एक समय में 10,000 आदमी रहता है जब सेशन रहता है। इतने सांसदों के बीच इतने लोगों के आने के बावजूद जब आप देखिए इतनी बेहतर, और जब 1927 में जब इसका बनाया गया था, तब तो शायद किसी ने कल्पना की नहीं होगी कि 10,000 लोग इस इमारत में आएंगे किसी समय में। तब तो ये कल्पना की नहीं गई होगी। तब तो यही माना गया होगा कि जो सदन की संख्या है उससे अगर 2 गुना 3 गुना लोग आ गए तो बहुत है। लेकिन अब इतने ज्यादा संख्या में आते हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके से उस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया है जिसमें ना किसी व्यक्ति को शौचालय की दिक्कत आती है वहां पर, ना किसी को पानी की तकलीफ होती है। और अगर बारिश आ गई तो बारिश में बचने के लिए बहुत असीमित संसाधन है, आप आराम से वहां बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। सेंट्रल हॉल में इतनी ज्यादा जगह है कि वहां पर सांसद घंटों बैठ के बातचीत करते हैं, बहुत ज्यादा जगह है, और किसी को भी दिक्कत नहीं होती है। बारिश चाहे 2 घंटे 3 घंटे 4, और आई भी है, पहली दफा तो बारिश आई नहीं है, इसके पहले भी कितनी बार आई है, कितनी बार बारिश आई, लेकिन कोई भीगने की दिक्कत नहीं है। गाड़ी आपके बिल्कुल पोर्च तक आती है, गाड़ी जो है वो पोर्च तक आती है, और वहां से आप सांसद महोदय बैठ के चले जाएंगे, बिल्कुल बारिश की एक बूंद नहीं गिरेगी। लेकिन अब जो नई बिल्डिंग बन गई है, इस बिल्डिंग का हालत यह है कि जैसे प्रदीप भाई ने बताया कि उसमें पोर्च नहीं है। जो भी व्यक्ति, वो सीढ़ियां बना दी गई हैं, 7-8-10 सीढ़ियां जो हम लोग देखते हैं, आपने भी देखा होगा, उन सीढ़ियों को चढ़ के आपको जाना पड़ेगा, वहीं से वापस आना पड़ेगा। एक ही गेट है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति, यानी कि अगर कोई नॉन पार्लियामेंटेरियन है, जो सदस्य नहीं, एक्स एमपी है या पत्रकार है या कोई और दर्शक दीर्घा में जाने वाला, उनके लिए दूसरा गेट है। उसी गेट से आएंगे, उसी गेट से जाएंगे। अब कितना ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई। और पहले क्या था, पहले पुराने पार्लियामेंट हाउस में 12 गेट थे। 12 गेट में से एक गेट, 1 नंबर जो मुख्य गेट है, 2 नंबर गेट उसके बगल में, वो हमेशा सुरक्षित था, आरक्षित था स्पीकर के लिए। 4 नंबर गेट से सांसद और पत्रकार आम आदमी आता जाता है। वैसे ही 12 नंबर गेट है जिससे कोई भी आ जा सकता है। बाकी के कुछ गेट एक चेयरमैन के लिए आरक्षित था, एक प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित, और बाकी पूरी बिल्डिंग जिस तरीके से वो अवेलेबल थी कि कोई कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी जा सकता है। लेकिन अब जो नई बिल्डिंग है उसमें पीएम का और चेयरमैन का उनका गेट अलग है, और बाकी सब सांसदों का एक गेट है, उसी से आना, उसी से जाना। जब सीढ़ियों से आप उतरेंगे तो ये मानिए अगर बारिश तेज है तो आपका भीगना तय है।
क्योंकि गाड़ी तक पहुंचने के लिए आपको 7-8 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ेगा, और ये तो तब है जबकि पानी वहां नहीं भरा हुआ है। अगर वहां नीचे पानी भरा है, और जगह बहुत सीमित है सर वहां पे, क्योंकि पार्लियामेंट की पुराना जो मुख्य जो कैंपस है वो बहुत पुराना है। अगर एक साथ वहां पर 10 से 15 गाड़ियां आ गई तो आप मान के चलिए वहां पे जाम लगना लाजमी है, जाम लगना ही लगना है। और जब से नई ये इमारत बन गई है, तब से वो जो एक पुरानी और नई के बीच का जो कॉरिडोर है वो और छोटा हो गया, जिसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक का जाम हमेशा लगता है। और हालांकि वहां पे ट्रैफिक पुलिस होती है, लेकिन वो किसी को हटा नहीं सकती है, क्योंकि सब लोग, कोई मंत्री का गाड़ी है, कोई सांसद की गाड़ी है, और जाहिर है किसी न किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। कोई सांसद 2 मिनट में आने वाला है, कोई 5 मिनट में। तो लेकिन अब हालत ये हो गई है कि अगर आप तुरंत नहीं आएंगे तो फिर गाड़ी चली जाएगी, फिर गाड़ी आपको फिर इंतजार करना पड़ेगा आधे घंटे के लिए, जब गाड़ी घूम के आएगी, क्योंकि वहां पे खड़ी करने के लिए जगह नहीं बची है। और इतनी स्थिति में उसके बाद अब जब बात आई कि हड़बड़ी की, देखिए प्रधानमंत्री ने जब इसका इनॉग्रेशन किया था, ये 2020 में अक्टूबर के महीने में इनॉग्रेशन इसका किया था, और उस दिन इनॉग्रेशन करने के लिए भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं थे। प्रधानमंत्री ने खुद ही अपने कर कमलों से उसका उद्घाटन किया, जो भूमि पूजन किया था, है ना। तो उस दिन क्योंकि ऐसा क्यों किया गया, वैसे तो उपराष्ट्रपति तो सदन के हिस्से हैं, वो तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, उनको भी मुझे याद है वेंकैया नायडू उस वक्त थे, वेंकैया नायडू रातों रात चेन्नई गए, ताकि अगर वो दिल्ली में रहेंगे तो सदन के भीतर अगर कोई कार्यक्रम है तो प्रोटोकॉल जो है सर, प्रोटोकॉल में वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से बड़े हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर उस कार्यक्रम में है और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ही फिर वहां पर बनते हैं मुख्य अतिथि। तो उनको और राष्ट्रपति को किस तरीके से सदन से बाहर रखा जाए, इसकी प्लानिंग करने के बाद वहां पर भूमि पूजन किया गया अक्टूबर के महीने में। और उसी तरीके से 23 जो मई के महीने में इसकी जो उद्घाटन किया गया था, बिल्डिंग जब तैयार हो गई थी, जब ये सेंगोल और ये सारी कहानियां हम लोगों ने देखी, वैसे ही बीच में ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये दृश्य वो द्वार का ही है ना जो आप कह रहे हैं, वहां से जाने के लिए आपको ये आपने बढ़िया दृश्य दिखाया। देखिए वो जो सामने दिख रहा है ना सर, सामने जो सीढ़ियां दिख रही हैं, सामने सीढ़ियां, ये पुरानी बिल्डिंग का गेट नंबर 1 है। अच्छा, ओके। हाँ, पुरानी बिल्डिंग का गेट नंबर, जो हरी जो आपको कारपेट दिख रहा है, उसका मतलब है लोकसभा का इलाका है वो, जहाँ पे लोकसभा, हरा रंग का आपको कारपेट दिखेगा, मतलब लोकसभा। ये रवि जी पुरानी बिल्डिंग है ये? हाँ, ये पुरानी बिल्डिंग है सर, पुरानी बिल्डिंग का गेट नंबर 1 है ये। लेकिन वही तो कह रहा हूँ, ये गाड़ियां जो खड़ी है ना सर, अब ये जाम में फंस गई गाड़ियां। हाँ, फंसी हुई है बिल्कुल। और वो जो पानी में तैर रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर गोलियां भी चली थी। और ये गेट नंबर 1 के ऊपर देखिए, ऊपर जो आप देख रहे हैं पोर्च है, तो यहाँ पर सांसद वहां से बाहर आते हैं तो उनको कभी बारिश के सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब जो नई बिल्डिंग बना दी गई है, उसमें स्थिति ऐसी है कि वहां पर सांसदों को हमेशा बारिश का शिकार होना पड़ेगा। ये देखिए, ये हरे रंग का जो कारपेट आप देख रहे हैं ना सर, इसका मतलब है 70% हिस्सा जो है वो लोकसभा के पास है, 30% हिस्सा जो है वो राज्यसभा के पास है। नहीं रविंद्र, ये गेट नंबर 1 नहीं है, वहां कहाँ हरा दिखाई देता है, हरा कारपेट दिखाई देता था सर। हरा कारपेट 70, ये सीधा जाएंगे तो सर वो आ जाता है अपना सेंट्रल हॉल। अच्छा। सीधा जाएंगे ना सर, इससे अंदर घुसेंगे और सीधा चले जाएंगे तो सेंट्रल हॉल है। पार्क करने के बाद पार्क, जहाँ पर मूर्तियां लगी हैं सर, जी मूर्तियां लगी है ना सर, जहाँ पे सबकी भगत सिंह, नेहरू सबकी मूर्तियां हैं वहाँ। तो थोड़ा विषय से भटक गए, पर ये अच्छी बात आपने दिखाया सर। गेट वेट मैंने दिखा दिया, तो मैंने बताया कि कौन सा इलाका है ये, तो यहाँ पे पानी भर जाता है। अब बात करते हैं सर संसद की। प्रधानमंत्री जब से आए हैं तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट सुरक्षा जो है, पार्लियामेंट की सुरक्षा वैसे तो सारी एजेंसीज करती हैं, दिल्ली पुलिस से लेकर CISF, CRPF और जो दूसरी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो सब यहाँ पर रहती हैं। लेकिन जो भीतर की सुरक्षा है ना सर, भीतर जो सांसद कौन है उनकी पहचान करना, वो काम है यहाँ के वॉच एंड वार्ड का। और वॉच एंड वार्ड की जो संस्था है वो उतनी ही पुरानी है जितनी संसद की बिल्डिंग 1927 में बनी थी। उस वक्त अंग्रेजों का समय था, तब 1927 में जो बिल्डिंग बनी थी, 1929 में वॉच एंड वार्ड की स्थापना की गई थी। वो क्या था? वो था कि जो सांसद अंदर आते हैं उनकी पहचान करना और उनको सलीके से, तरीके से उनके, अगर जरूरत पड़े तो, वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं सांसदों का चेकिंग के, अगर जरूरत पड़े तो उनकी बहुत सलीके से चेकिंग करना, ताकि किसी तरीके से उनको ये ना लगा कि हमारे मानहानि हुई है। अब जो CISF है, उनको इस बात के लिए ट्रेनिंग नहीं मिली,
तो वहां पे रोज झगड़ा होता है सांसदों के साथ यही सब का कि हमारे साथ बदतमीजी की गई है, और वो लोग शिकायत देते हैं, स्पीकर को देते हैं, वो चेयरमैन को देते हैं। अब क्या हुआ, वॉच एंड वार्ड का जिक्र मैंने इसलिए किया कि पिछले सदन से लेके आज तक, यानी कि दूसरा सेशन है, वॉच एंड वार्ड की स्थिति क्या होगी। अब उसको सचिवालय, अब उसको सुरक्षा बोलते हैं, लोकसभा सेक्रेटेरिएट की सुरक्षा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट की। अब उनका भविष्य अधर में है। करीब 1000 कर्मचारी हैं, जिसमें निचले स्तर से लेकर और डायरेक्टर तक के अधिकारी हैं। अब वो लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। उनको एक सेकंड रवि जी बता दें, CISF क्यों आया? ये योजना इसलिए मंजूर हुई है कि इनको डर था कि श्रीलंका की तरह जो पब्लिक में वो हो रहा है, पार्लियामेंट पे जो है रिजल्ट के बाद वो, इसलिए इन लोगों ने 6 महीने पहले से इशारा किया था। जी हाँ जी। तो सर, वो जो मेन सुरक्षा जिनके हाथ में थी पहचान करने की, उन लोगों के भविष्य अंधकार में है। वो लोग रोज वहां पर ये बात कहते हैं कि हमको इस बात का अंदाजा नहीं है कि हम लोग नौकरी के भीतर हैं कि बाहर हैं। किसी की 2 साल की सर्विस बची है तो किसी को 3 साल पहले ही ज्वाइन किया है। बिल्कुल नौजवान बच्चे हैं जिन्होंने हाल ही में ज्वाइन किया है, वहां से लेकर और बुजुर्ग लोग जो बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब बैठे हैं। सबकी स्थिति यह है कि हमारी जो सर्विस है, उस सर्विस का भविष्य क्या होगा। हम लोगों को अब कोई काम असाइन नहीं किया जा रहा है। तो एक दूसरा काम ये सुरक्षा की बताया, दूसरा काम सेक्रेटेरिएट। अब चर्चा ये चल रही है कि दोनों जो लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय है, उनको एकीकृत कर दिया जाएगा, उनको एक बना दिया जाएगा। जो भी पिछले 75 साल से अलग अलग काम कर रहे थे, उनको एक कर दिया जाएगा। सुरक्षा का मैंने बताया। फिर आया टीवी अलग अलग इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे। लोकसभा टीवी अलग था, राज्यसभा टीवी अलग था। उन दोनों को मर्ज करके एक एंटिटी बना दी गई है। और ये सब किसने किया? आने के बाद जब ये सरकार सत्ता में आई है। इन सब से लाभ क्या हुआ? इन सब से लाभ वो हुआ कि हमको एक बाल्टी रखनी पड़ गई सर अपने आप को बचाने के लिए। वो बाल्टी में हम लोगों को दिख गया कि किस तरीके का काम यहाँ पर हो रहा है। अब प्रधानमंत्री ने ये जब नई इमारत का निर्माण हुआ तो उसमें, अब ये देखिए हैरानी की बात, उसमें कितना पैसा लगा। अब देखिए इसका आंकड़ा आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है कि सही आंकड़ा क्या है उसके लिए ये 12 शुरुआत में 900 करोड़ रुपए उसके लिए असाइन किए गए थे। उसके बाद पैसे बढ़ा दिए गए, लेकिन बढ़ाकर कितने बढ़ाए गए और कितने पैसे उसमें लग चुके हैं अब तक क्या आम आदमी को इस बात को जानने का अधिकार नहीं है। लेकिन अभी तक उसकी सही जानकारी अभी तक जनता के साथ साझी नहीं की गई है, जबकि स्पीकर वही हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट जिसके अंडर में ये निर्माण की पूरी जिम्मेदारी है वो भी वही है। मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी थे, आज हालांकि वो मंत्रालय में नहीं है लेकिन मंत्रिमंडल में है। तो वो सब होने के बावजूद भी आप देखिए कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी सरकार में है कि दोनों की जानकारी हमारे पास नहीं है कि कितना पैसा इस पर खर्च हुआ। मुझे लगता है मैंने ज्यादा समय ले लिया और 2 और मेहमान भी हैं, तो बाकी बात